बरसात का महीना था। दिन सावन के बारे में कहा ही गया है कि यही सावन माह वर्षा की जवानी के दिन होता है। इस बार भी काफी वर्षा हो रही थी लगातार। नदी नाले खेत पोखर सभी पानी से लबालब भरे थे। जीतू को अपनी शादीशुदा बहन के यहाँ सावनपुर या सावन मास में मायके द्वारा भेजी जाने वाली उपहार सामग्री लेकर जाना था। उसकी बहन का जहाँ घर था वह बाढ़ प्रभावित था। लगातार हो रही वर्षा से उसका गांव चारों तरफ पानी से घिरा था। जीतू और उसकी मां इंतजार कर रहे थे वर्षा छूटने का। किसी तरह वर्षा छूट जाए और कुछ दिनों में पानी निकल जाए कि अलंग एक कच्ची टूटी फूटी पगडंडी, पर यह जरा ऊंची थी के द्वारा भी गीता जीतू की बहन के यहाँ जाया जा सके। हालांकि जल जमाव के दिनों में वहां पर नावें भी चलती थीं, पर नाव से जीतू को काफी भय लगता था। उसे तैरने न आता था और सोचता था खुदा न खास्ता नाव अगर उलट गई तो फिर पानी गहरा हो तब तो बाप रे बाप, न मैं नाव से नहीं जाऊंगा। लगभग आधा माह बीता होगा। लगातार हो रही बारिश कम गई। कभी कभी हल्की फुल्की बूंदाबांदी भर ही होनी थी। उधर गीता के घर से भी संदेश मिला कि पानी बहुत कम गया है। आप चाहें तो दक्षिण वाली पगडंडी से आ सकते हैं। और आश्चर्य की बात ये देखी कि शाम होने पर है और बादल छांटकर सूरज अपने अवसान की कोर पर दिख जाता है। इतने में उसने वागापुर चलिए बस वाले से यह कहते सुना। उसने ये सोचा न वो लपक कर गाड़ी में जा चढ़ा। गाड़ी भी जैसे उसका ही इंतजार कर रही थी। अभी जा खुली। गड्ढा गुड्ढा तरपाते पहुंच गई गाड़ी बागापुर। शाम तो पहले ही हो चुकी थी। अब रात भी पसर चुकी थी। बस से उतरा जीतू तो 4 लोग और उतरे। बागापुर एक छोटा पड़ाव था। रात देखकर काफी डर गया जीतू। अरे बाप, मैं तो न घर का रहा न घाट का। इस अंधेरी और सुनसान रात में वे कैसे अपनी दीदी के घर जा पाएगा। डर के मारे तो मरकर रह जाएगा। पर अब यहाँ रहेगा भी कहाँ। 2-3 दुकानें तो इधर हैं, उन्हीं से बात करे क्या। कहीं किसी ने रात बिताने के लिए थोड़ी जगह दे दी तो क्या कहना। मैं अपरिचित जरूर हूँ, पर मेहमान जीजा को लोग जरूर जानते होंगे, जगह दे सकते हैं। सोच ही रहा था कि एक आदमी से बस का ही एक उतरा हुआ आदमी उसकी बातचीत होने लगी। और उसने कहा कि वह भी उस गांव उसके बहनाई के बगल वाला गांव के पास वाले गांव तक चलेगा। ज्यादा होगा तो वह उसे उसके बहनोई के गांव तक पहुंचा भी देगा और नहीं होगा तो वह इसी के गांव रात को ठहर जाए और सुबह होकर वहां को जा पहुंचेगा। 15 मिनट का मुश्किल से रास्ता होगा। जीतू को अब इसके अतिरिक्त कोई चारा भी तो न था और वह उस आदमी के साथ उस घनी अंधेरी और सुनसान रात में चल पड़ा। पर बेचारे का भाग्य कहिए या कुछ और, उसके साथ चलने वाला आदमी उसे बीच में ही छोड़ गया। दरअसल बागापुर से थोड़ी ही दूरी पर एक गांव था जहां पर उस आदमी का एक संबंधी रहता था और उसने उससे एक आवश्यक काम का हवाला देकर उसे रुकने पर मजबूर किया। हालांकि उस आदमी ने जीतू से भी कहा था कि आप चाहे तो यहाँ ठहर जाएं और नहीं हो तो जा भी सकते हैं। मर्द हैं, डरने जैसी क्या बात है। जीतू को बात कुछ दूसरी लग गई। उसे जैसे उसका मर्द ललकार उठा। साथ ही उसे ये भी लगा कि उस आदमी का भाव बहुत अच्छा नहीं है। यह अपने साथ ठहरने के नाम पर टालने जैसी बात बोल रहा है। पर यह भी बात हो सकती है कि इस बेचारे के पास वह पराये के पास किस बड़े अधिकार से उसे ठहरने के लिए कहे। उस आदमी का संबंधी ने इस बात पर जरा भी तो कुछ नहीं कहा और उसने निश्चय किया कि नहीं, वो यहाँ नहीं ठहरेगा। जो भी हो वह अकेला ही अपने गंतव्य तक पहुँचेगा। और यह सोचकर जीतू चल पड़ा आगे की ओर। उसका निश्चय अब उसे उतना नहीं डराता था। वह बढ़ता जा रहा था और जाता जा रहा था। अचानक उसने देखा कि कोई एक आदमी एक अलग कच्ची पगडंडी के किनारे शौच के लिए बैठा था। सर्वप्रथम डर तो जरूर समाया, पर उसे लगा कि यह तो कोई साधारण आदमी ही होगा जो शौच कर रहा है। वह उससे थोड़ा आगे निकल आया। फिर उसे पीछे से एक विचित्र रोशनी सी आई महसूस हुई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वह आदमी अपने हाथ में एक बड़ी टार्च लिए इधर ही आ रहा था। जीतू को अब भय की जगह एक बल सा मिला। उसने सोचा यह आदमी बगल के किसी गांव का होगा,
जो कुछ देर तक उसके साथ चलेगा। वह रुक सा गया। आदमी उसके नजदीक आ गया। वह पहले कुछ बोले या वह आदमी सोच और इंतजार कर रहा था। अंत में जीतू ही बोला, आप कहाँ के हैं? मैं सावनपुर के देवघर जी बहन के गांव और उसके ससुर का नाम के यहाँ जाऊंगा। उत्तर में वह आदमी कुछ न बोला। थोड़ा भयभीत हुआ जीतू, अरे ये बोल कुछ क्यों नहीं रहा है? अरे, जीतू की आंखें फटकर रह गई। वह आदमी वहां से लापता हो गया। कहाँ जाओगे बाबू, और इस समय क्यों आए हो? बदले में कोई आवाज न निकल पा रही थी जीतू की। बोलते क्यों नहीं? मैं पूछता हूँ, कहाँ जाना है? सावनपुर बाबा, देवधर जी के यहाँ। किसी रे गिलफिलाकर आवाज बाहर निकाली जीतू ने। अच्छा, देवधर जी के यहाँ? खूब जानता हूँ उस पंडित जी को। मेरे यहाँ यजमानी करने आते हैं। बड़े भले हैं आदमी। उसे लगा उसने व्यर्थ ही अपने मन में भय पाल लिया है। किसी किसी की बनावट क्या आम आदमियों से भिन्न नहीं होती, इसका आकार प्रकार ही। चलिए, मैं आपको देवधर जी के यहाँ पहुँचा देता हूँ। और जीतू और वह आदमी आगे की ओर बढ़ चले। अब फिर रुकी हुई बारिश शुरू हो गई। झमझम, झमाझम। पर यह क्या आश्चर्य, अति आश्चर्य! जीतू को तो यह महसूस ही न हो रहा है कि वो पानी में भीग रहा है, जबकि खूब तेज बारिश की खूब आवाज वह सुन रहा है। उसका सीना फिर धौंकनी की तरह पचकने फूलने लगा। देखते ही देखते जीतू के आगे एक छोटी सी बस्ती खड़ी मिली। वह मूर्तिवत उस विचित्र आदमी के साथ उस बस्ती में घुस गया। घुसते ही उसने जीतू ने वहां एक गजब प्रकार का कोलाहल महसूस किया। तरह तरह की और विचित्र विचित्र सी जलती और टिमटिमाती रोशनियां भी उसे दिखीं। अब वो क्या देखता है कि उससे 2-3 कदम ही आगे कुछ लोग जबरदस्त रूप से लड़ रहे हैं। कोई कोई किसी किसी को इस प्रकार उठाकर पटक दे रहा है कि जीतू को तो देखकर उसके प्राण बाहर निकलने को आते थे। अरे, इतना जोर से पटकाने पर भी वह आदमी छू तक नहीं कर रहा है। ऐसे उठ जा रहा है जैसे वह रुई के ढेर पर से गिरकर उठ रहा हो। आहा, हाँ, सहसा एक दैत्याकार आदमी जीतू पर एक बड़ी चट्टान लेकर टूट पड़ा। जीतू वार से पहले ही बेहोश सा होने लगा, पर उसने देखा कि जो आदमी उसके साथ साथ चल रहा था, उस आदमी ने उस दैत्याकार आदमी की चट्टान का वार अपने पर ले लिया। उस आदमी से वह चट्टान छीनकर उस पर ही दे मारा। पर यहाँ भी आश्चर्य, उसने उस चट्टान को पकड़कर अपने एक बाजू में दबाकर चकनाचूर कर दिया। और फिर वह दैत्याकार आदमी जीतू को लीलने वाले अंदाज से देखने लगा। जीतू ने स्पष्ट देखा कि उसके बड़े बड़े दांत हैं, जो ठुड्डी से भी नीचे लटक रहे हैं। बड़े बड़े और मोटे मोटे बाल सिर के काफी ऊपर तक खड़े हैं। 4 विचित्र, डरावनी और चमकीली आंखें हैं। बाप रे, ये आंखों से खून की धार निकल रही है। ऐसा तो उसने किसी फिल्म या धारावाहिक में देखा है, ये सचमुच का। और अब गश्ती खाकर नीचे गिर पड़ा जीतू। वह अर्ध चेतना में पड़ा है, आंखें बंद हैं, कुछ कुछ सुन समझ रहा है। वह दैत्याकार आदमी फिर जीतू की तरफ लपकता है। हाँ हाँ हाँ, आज मैं इसका मांस खाकर रहूंगा। बहुत दिनों से किसी आदमी को मारकर नहीं खाया। मुर्दे को खाते खाते मन उब गया है, जिंदे को खाऊंगा। हाँ 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 हाँ, रुक जाओ बैताल, नहीं तो मैं तुम्हें मसल कर रख दूंगा। तुम इसे छू तक नहीं सकते। रास्ते में मिला वह आदमी बोला था, अरे बुड्ढे, तू बैताल को रोकेगा? तेरा इससे लेना देना ही क्या है रे? तू भी भूत, मैं भी भूत, पर ये तो आदमी है। अच्छा, अब मैं समझा बुड्ढे, तू इसे अकेला चबाएगा। गलत सोचते हो बैताल, मैं इसे छूऊंगा तक नहीं, इसने मेरी मदद की है। तुम भूत पिशाच भी ऐसी भावना रखते हैं। हाँ 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 हाँ, बहलाना चाहता है बुढ़ा। बहलाता नहीं रे पिशाच, सच कहता हूँ, तेरे जैसा मैं आग लगाकर नहीं मरा हूँ, जो इतना नरपिशाच हो जाऊं। तो क्या अमृत लगाकर मरा है? हाँ 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 हाँ, बैताल ने व्यंग्य किया और जोर से ठहाका मार दिया। हाँ, ऐसा ही समझ ले। एक छोटी सी गलती करके आज तक पछता रहा हूँ कि प्रेत योनि में जन्म ले लिया। घर वालों की एक छोटी सी बात पर क्रोध करके फसरी लगा ली। अरे किसी तरह मरा न रे, अकाल ही मौत न कहलाएगी।
जीतू लगभग बातें अर्ध चेतना में ही सुन समझ रहा था। चल बैताल, फंसा कहाँ है इस बुढ़े की बातों में। मैं तेरा साथ देता हूँ, पर मुझे भी तुम्हें इसका हिस्सा देना पड़ेगा। मैं इसके सिर को खाऊंगा। हा 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 हा, कड़ 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 कड़, तड़ाक, हा हा हा, आदमी के सिर की हड्डियां चूसूंगा, उसका खून पीऊंगा। एक आंख का अंधा एक भूत बोलता हुआ खूब नाच रहा था। अरे साले डिम्बा, तू क्या हकदार बनेगा? मैं इसका एक कतरा भी किसी को न दूंगा। सारा खून भी खुद ही पीऊंगा। हा 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 हा, बोलता हुआ बैताल जीतू को एक मुट्ठी में दबा लिया और बाहर की ओर दौड़ पड़ा। पर इस बुढ़े ने भी साथ न छोड़ा। पीछे पीछे वह भी उसके बेतहाशा दौड़ा। आगे एक बड़े गड्ढे में खूब तेज आग जल रही थी। अरे इधर भी एक वहां गड्ढा और में उसमें भी उसी तरह दहकती और धधकती आग। उन दोनों कुंडनुमा गड्ढों के चारों ओर भयानक भयानक भूत पिशाच नाच रहे थे। सब के सब हाथ में गजब गजब प्रकार के हथियार लिए हुए हैं। गले में आदमी की खोपड़ियां लटक रही हैं। दोनों कुंडों के बीच में एक महादैत्याकार आकृति लटक खड़ी है। उसके दोनों हाथों में एक एक विशाल मानव कंकाल पड़ा है। मुंह से आग की वर्षा हो रही है। आंखों से खून की धार निकल रही है। दोनों कंधों पर दो विचित्र प्राणी हाथों में हथियार लिए खड़े हैं। उसके थोड़ा पीछे का दृश्य भी गजब है। एक इसी तरह का एक राक्षसनुमा आदमी कई भूत पिशाच को लड़वा रहा है। मतलब भूतों की कुश्ती हो रही है वहां पर। कोई कोई भूत किसी किसी भूत को बीच बीच में ऐसे फूंक दे रहा है कि वह आकाश में उड़ जा रहा है। अरे यह एक कैसा गजब आदमी अपनी जांघों पर ताल दे रहा है। बड़ी बड़ी हड्डियों के ढेर पर विराजमान। दोनों तरफ दो दो भूतनियां बड़ी बड़ी टहनियों से चंवर करती हुईं। अरे शायद भूतों का बादशाह है ये, अपने सामने कुश्ती करवा रहा है। उस जीतू को मुट्ठी में दाबे वह बैताल एकाएक कैसे रुक जाता है, जैसे वह इधर आकर गलती कर बैठा है। वह दिशा बदलने की सोच ही रहा था कि पीछे से उस बुढ़े भूत ने पर आक्रमण कर दिया। जीतू को अपनी उस मुट्ठी दाबे ही वो बैताल उस बुढ़े भूत से लड़ रहा था। बीच बीच में बूढ़ा बैताल के चंगुल से जीतू को छुड़ाना भी चाह रहा था। इस बार बैताल ने बूढ़े भूत को अपनी एक लात से ऐसा मारा कि बुढ़ा फुटबॉल की तरह आसमान में उछल पड़ा और सीधे आकर भूतों के बादशाह के आगे गिरा। पकड़ो पकड़ो, कौन है ये? बादशाह चिल्लाया। शागिर्द दौड़ पड़े। मैं आपका एक दास हूँ सरदार, बिम्बा नाम है मेरा। तुझे मेरे पास फेंका किसने? किसकी ऐसी जुर्रत? भाकोल कुंडों के बीच का दैत्य पकड़ो, देखो भाग ना पाए वह। कोई बिना इजाजत इधर आ घुसा है और शायद हमारी शक्ति को ललकारा है। ये देख बिम्बा को यहाँ उछाल फेंका है। अभी चरणों में हाजिर किया सरदार। ए भाग मत, जला दूंगा साले, कोल्हू में पैर दूंगा। न न न भाकोल, न न न, क्या न न न न रे, चल सरदार के पास। बैताल सरदार के सामने अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा था और बैताल को पकड़कर फौरन हाजिर किया। मुझे माफ कर दे सरदार, माफ कर दे। ये तेरे हाथ में क्या है रे बैताल? एक आदमी सरदार, यही बुढ़ा? अरे नहीं नहीं, बिम्बा दादा इसे लिए हुए था। मैंने कहा दादा मुझे भी थोड़ा खिलाना, नहीं हो तो थोड़ा खून ही पीने देना, पर इसने ना कर दी। मैं कई दिनों से भूखा हूँ सरदार। चुप साले, झूठा कहीं का। कौन मेरी बस्ती में एक ऐसा एक भी भूत पिशाच डायन कमान बैताल है जो मेरे रहते भूखा मर सकता है? ठीक कहते हो सरदार, हमारी भूत बस्ती आम भूत बस्तियों से थोड़ी भिन्न अवश्य है। यहाँ भूतों और पिशाचों की भरपूर मनमानी नहीं चलती है। ठीक कहा बिम्बा, पर बोल असली बात क्या है? सरदार, इसके हाथ में जो आदमी है, इसने मेरी आज मदद की थी। इस आदमी के मन में यह बात बैठ भी गई भी कि मैं मृतात्मा हूँ, बावजूद इसने मेरी पुकार पर मेरी मदद की। मैं गिरा हुआ था, सो इसने उठाया। झूठ क्या बोलूं सरदार, इतना पर भी मैं इसका खून पीना चाहता था। इत्मीनान के ख्याल से इसे अपने बंगले में ले जाना चाहता था, पर बीच में ही आगे की भी सारी कहानी बताई बिम्बा ने सरदार से। अंत में हाथ जोड़ता बोला, मुझे बाद में अपनी गलती का एहसास हुआ सरदार।
अतः मैं इसकी मदद करने लगा। हमें लोगों की मदद करने वाले को अपना शिकार नहीं न बनाना चाहिए सरदार। तदापि नहीं बिम्बा, तुमने बड़ा अच्छा किया जो इसे खाया नहीं और बचाया। बैताल की ओर मुखातिब हो, तुम्हें क्या सजा दूं रे बैताल? जानते नहीं हमारा उसूल क्या है? कितना सुंदर कर्म किया था कि आदमी रूप में हमारा जन्म हुआ था और अकाल मौत मरकर हमने कितनी भूलें की कि प्रेत योनि में आकर भटक रहे हैं। न ही हमारी अन्येष्टि अच्छी तरह हुई, न ही विधिवत श्राद्ध ही। वो तो धन्य मनाए हम अपने दयालु आराध्य का बना रहे हैं कि हम अपने जैसे और लोगों को नहीं बनाएं। हमारी कोशिश रहे कि हम कुछ ऐसा करें जिससे प्रयोनि से छुटकारा पाकर किसी अच्छी योनि में हमारा जन्म हो। बैताल बीच में ही जीतू को जमीन पर धीरे से रख दिया था। जी सरदार, यही आपकी बात हमें गलत करने से रोक देती है। पर क्या तुमने कम गलती की है बिम्बा? तुम जानते हो कि जब मेरा कहा हुआ है कि तुम सब किसी आदमी को पकड़ो तो सीधे हमारे पास हाजिर करो, हम उससे अपनी प्रार्थना करेंगे। जी सरदार, बहुत बड़ी गलती हो गई। अब आगे ऐसी गलती नहीं होगी सरदार। तुम लोगों में यही एक बड़ी खराब आदत है कि तुम सब अपने लोभ लालच को रोक नहीं पाते। अरे, हमें इस योनि से छुटकारा मिलने का उपाय न सोचना चाहिए? बिल्कुल सरदार। तो सिर्फ कहने से होगा कि करने से होगा सरदार। तो फिर तुम सब तुरंत क्यों नहीं ये सब करते? हम पहले ही सबको बता चुके हैं कि हमें आदमी को पकड़कर उसका शिकार नहीं करना है, प्रार्थना करनी है कि वो हमारे लिए इतना कष्ट अवश्य करे कि हमारा विधिवत श्राद्ध कर दे। हाँ, इसके लिए उसे इतना भयभीत अवश्य कर देना है कि वो अगर ऐसा नहीं करेगा तो उसके साथ साथ उसके सारे परिवार का हम भूत खून चूस जाएंगे। और लोग हमारे लिए ऐसा करते ही हैं। भाकोल, इस आदमी को तुम निश्चेतन अवस्था से पूर्ण चेतना में लाओ। जो हुक्म मेरे आका। भाकोल इतना कहकर जीतू को पूर्ण चेतना में लाया। साथ ही सरदार ने एक मंत्र पढ़कर उस पर एक फूंक मारी, जिससे कि जीतू ये सब देखकर डरे नहीं। तत्पश्चात जीतू से बोला, हे आदमी, हम आपसे एक प्रार्थना करते हैं कि आप कम से कम हमारे 2 आदमियों का विधिवत श्राद्ध कर दें। इसके पूर्व हमारे पुतले बनाकर हमारी अंत्येष्टि भी करें। क्या आप हमारे लिए इतना कर सकते हैं? काफी उपकार होगा आपका हम पर। अवश्य, मैं वादा करता हूँ कि मैं 2 क्या, इस बाबा के अतिरिक्त 2 और लोगों के लिए विधिवत कार्य करूँगा। धन्यवाद, हम लाख आभारी हैं हमारे उपकारी। आप इस और इसकी बैताल और एक किसी अन्य को इशारा कर ताड़ना के लिए वे सारे उपाय अवश्य करेंगे। पर एक बात के लिए हमें माफ करेंगे, हमारे पास आपके खाने पीने के योग्य कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिससे हम आपका स्वागत करें। सरदार, इससे बड़ा उपकार हमारे लिए क्या होगा जो आप हमें इतना भर कहकर जिंदा छोड़ दे रहे हैं। हमारी एक और बड़ी आपसे प्रार्थना होगी हमारे ताड़नहार की आप में से कोई भी अकाल मौत न मरे। आप किसी बात को लेकर क्रोध मत करें। क्रोध विवेक नष्ट कर देता है और पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता हमारे पास। आप न ही फांसी लगाएं, न जहर खाएं। जीवन जिएं और लोगों को भी जीने दें। परिस्थितियों का सामना करें। हमें बड़ी प्रसन्नता हुई सरदार। आप तो मेरे गुरु समान लगते हैं। ठीक, तो मुझे विदा दीजिए, मैं अपनी दीदी के घर जाना चाहता हूँ। अभी 1 मिनट में आप दीदी के घर होंगे रहनुमा, चिंता न करें। और सच में जीतू क्या देखता है कि वो अपनी बहन के घर पहुंचकर अपनी दीदी के पैर छू रहा है।